चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। पहले थोड़ी एक मेरे टाइप का क्वेश्चन कर लो, क्योंकि एक वैरिएंस अपना हुआ नहीं है, कैलेंडर वैरिएंस बोलते हैं उसको। तो एक क्वेश्चन डाल दो, एग्जांपल एग्जांपल लिखना पर्टिकुलर और एक्चुअल। ठीक है, यहाँ पे लिखो वर्किंग डे। मैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 ही उठा रहा हूँ। तो उसमें मैं वर्किंग डेज दोनों में 25 और 25 रख रहा हूँ। मैं वर्किंग डेज का मतलब मैं कैलेंडर वैरिएंस नहीं रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी पूरा डेटा सेम है। और यहाँ पे हो जाएंगे 12,600। टाइम ऑपरेटिंग आवर्स दिए, और मैं टाइम लिख रहा हूँ, बात है 20 आवर्स। और यूनिट्स बनी है 5,500। ठीक है, इतना डेटा है मेरे पास में, मेरे को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ध्यान देना, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, जब भी कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन या कुछ पूछता है आपसे, तो आप छोटा सा काम कर लीजिएगा। हमेशा बाजू में चार्ट बना लीजिएगा, जैसे कि टोटल टोटल में से दो बनेंगे, एक एक्सपेंडिचर का, एक वॉल्यूम का। वॉल्यूम से दो बनेगा, एक कैपेसिटी का और एक बनेगा इफिशियंसी का। ये आदत हमेशा रखिएगा। फिर जैसा कि ये होगा, तो मेरे पास का फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू SRR माइनस एक्चुअल, माइनस क्या एक्चुअल। एक्सपेंडिचर का क्या है मेरे को पता है, मैं एक्चुअल माइनस बजट कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन में। जैसे अपन ने ऊपर सीखे थे, मैंने आपको आखिरी में बताया था, अपन एक्चुअल माइनस बजट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, एक्चुअल माइनस बजट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्चुअल माइनस बजट। ये कितना हो जाएगा, एक्चुअल माइनस बजट। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, SH माइनस AH इंटू SRR। आपको शायद याद आ रहे होंगे सारे फॉर्मूले। अब ये आउटपुट बेस है, ये कौन सा बेस है, आर बेस है पक्का। तो ये आउटपुट है, तो इंटू SRR इंटू यूनिट, और ये SRR पर आवर्स पक्का। 2 मिनट में आपके फॉर्मूले रेडी हो गए। अब बाद आपको फॉर्मूले डाल पुटअप करने हैं। फॉर्मूले से क्या करने हैं, पुटअप करने हैं। तो अपन डालते हैं, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड रिकवरी रेट फाइंड कर लेता हूँ, SRR पर यूनिट, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। तो ये आ जाएगा फिक्स ओवरहेड 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे, तब कितना आ जाएगा 2.4 रुपीज़ पर यूनिट पक्का। ऐसे फाइन कर लो SRR पर आर, तो कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 12,000 डिवाइड बाय 20,000 क्या हो जाएगा ये, 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 0.6 रुपीज़ पर। ये निकल गया मेरा, दो चीज़ रेडी हो गई। उसके बाद में स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट बनाने में कितना समय लगता। देखो कितना यूनिट बना रहे हैं, 5,000, कितने समय में, 20,000 घंटों में। यानी कि अगर 20,000 घंटों में सिर्फ कितना बना पा रहे हैं, 5,000, तो आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में कितना समय लगता, 4 आवर्स। देखो स्टैंडर्ड आर फॉर प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आर फॉर प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन 5100, 5100 इंटू 4, यानी कि 5500 आवर्स। समझ में आया ये पक्का, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं से, इतना तो समझ में आ गया। चलो फिर डेटा करते हैं। सबसे पहला अम, सबसे पहला टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस का फॉर्मूला एब्जॉर्ब माइनस इंकर। तो एब्जॉर्ब कितना होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 5100, और पर यूनिट का रेट कितना था 2.4, माइनस एक्चुअल कितना दिया हुआ है मुझे 12,600, 12,600। तो कितना हो जाएगा 5100 इंटू 2.4, 12 माइनस 12,600, सॉरी मैं कैलकुलेशन गलत किया। 5100 इंटू 2.4 माइनस 12,600 हो जाएगा 360।
कितना आ जाएगा आपका ये 360। और आंसर कैसे आएगा, माइनस में आ रहा है, ऐसा माइनस प्लस ना सोचिएगा, फॉर्मूला बोल के देखिए, इतना एब्जॉर्ब होना चाहिए था, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया तो खर्चा ज़्यादा हो गया, मतलब कि मेरे लिए बुरी बात है, मतलब कि एडवर्स रहेगा पक्का सर। और एक और फॉर्मूला है मेरे पास में, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट आर माइनस एक्चुअल। तो सर स्टैंडर्ड आवर्स तो मैंने 5500, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट कितना देखो 5500, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट 0.06, 0.6 और एक्चुअल कितना है 12600, मल्टीप्लाई करो 5500 इंटू 0.6, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या? वो मैंने मल्टीप्लाई गलत किया, मैंने प्लस कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। 5100 इंटू 4 दूंगा 20400, 20400 ठीक है, ये थोड़ा एरर किया था मैंने। तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितना आ जाएगा 2400, तो 2400 इंटू 0.6 12 और माइनस करूंगा इसमें से 12600, तो ये बरोबर आ रहा है मेरा क्या 360 एडवर्स आ रहा है, 360 क्या एडवर्स पक्का। ये पहला वैरिएंस हो गया सर। दूसरा वैरिएंस सबसे इजी, एक्सपेंडिचर वैरिएंस, एक्चुअल माइनस बजट। एक्चुअल खर्चे कितने सर, एक्चुअल खर्चे कितने हुए 12600 माइनस 12000, 12600 माइनस 12000 यानी 6000। और ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो बार बार आपको देखनी पड़ेगी। इवन दो आंसर बेटा ये पॉजिटिव आ रहा है, इवन दो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये कौन सा वैरिएंस होगा, कौन सा वैरिएंस होगा, एडवर्स होगा सर। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को आपको याद कराना है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ आप बोल के देखिए सर एक्चुअल में 12600 का खर्चा हुआ, सोचा 12000 का था, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, सब बुरी बात है पक्का, समझ में आया। अब आगे आपको दिक्कत नहीं, जो पॉजिटिव है तो फेवरेबल, नहीं तो नेगेटिव है तो वो। तीसरा बेटा आपका क्या, वॉल्यूम वैरिएंस, तो फॉर्मूला देख लो एक बार। तो वॉल्यूम क्या है मेरा, एक्चुअल सर आउटपुट बेस है, तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इंटू एसआरआर पर यूनिट, बना के देखते हैं फॉर्मूला क्या आएगा सर, माइनस बजटेड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इंटू एसआरआर पर यूनिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा पर यूनिट आ जाएगा पक्का सर। तो क्या हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, सर एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, तो देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है 5100, बजट में कितना सोचे थे 5000, तो एक्चुअल आउटपुट में लिखो एक्चुअल आउटपुट 5100, बजट में सोचे थे 5000 इंटू एसआरआर पर यूनिट, तो कितना आया था 2.4 आया था मेरे ख्याल से, 2.4 देखो 2.4 आया था, तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 2.4, 100 इंटू 2.4 240, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 240, चेक कर लो एक बार, तो 600 एडवर्स और 240 फेवर, 360 एडवर्स आना चाहिए, तो 360 एडवर्स पक्का अच्छे से। पर सर वॉल्यूम 2 में बटा है मेरे पास में, एक है कैपेसिटी और एक है इफिशियंसी, पांचवा क्या है इफिशियंसी। चलिए तो सर कैपेसिटी पहले फॉर्मूला चेक कर लो, क्या है फॉर्मूला, एक्चुअल माइनस बजट, लेकिन किसमें आर्स में, तो सर एक्चुअल माइनस बजटेड आर्स और इंटू किस करेंगे अब एसआरआर पर आर से, एसआरआर पर आर से पक्का। तो क्या सर एक्चुअल आर्स कितने दिए मेरे को क्वेश्चन में, तो एक्चुअल आर्स कितने दिए हैं 21,000, बजट कितने हैं 20,000, सर कैपेसिटी बता दो, कैपेसिटी कितनी है मेरी, यूज कितनी हुई 21,000 कितनी थी 20,000, मतलब
6, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.6 मतलब कि 600, और ये हो जाएगा फेवरेबल। सर पांचवें में आ जाते हैं सर, इफिशियंसी। ये तो आपको पता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इफिशियंसी के लिए अपन ने जितना काम किया है तो उसका स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा पक्का। तो इसमें बजट से नहीं निकालना है, इसमें स्टैंडर्ड से निकालना है, इनटू SRR। मैंने निकाला था कितना, 20,400। एक्चुअल कितना है, 21,000 इंटू 0.6, मतलब क्या हो जाएगा 600 इंटू 0.6, 600 इंटू 0.6, 360 आ रहा है। और 360 कैसे रहेगा, एडवर्स रहेगा। 360 कैसे एडवर्स रहेगा पक्का। अच्छे से बात समझ में आई। कॉपी करिए इसको जल्दी से। एक काम करें, पहले इतना कॉपी करें, पॉज करके कॉपी करो, फिर ये इतना कॉपी करो, पॉज करो कॉपी करो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, सिंपल लगा। हाँ सर बहुत सिंपल था, मज़ा आया। अब थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। डिफिकल्ट की बात नहीं है, अगर आप लोग क्वेश्चन देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 14, तो उसमें आपको एक और दिया हुआ है। तो ये एक्चुअल की जगह ये 26 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 26 दिया हुआ है। तो इसका रेलिवेंस क्या है, तो इसका रेलिवेंस यहाँ पे आएगा। ये जब अपन वॉल्यूम वैरिएंस निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम वैरिएंस एक्सेट्रा पे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वैरिएंस ऐड हो जाएगा। वो वैरिएंस का नाम है कैलेंडर वैरिएंस। वो वैरिएंस का नाम क्या है बेटा, कैलेंडर वैरिएंस। वापस से बोलेंगे क्या नाम है, कैलेंडर वैरिएंस। पर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ बताता हूँ उसका, जब फॉर्मूले लिख के बताता आपको, फिर कैसे क्या करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले टोटल वैरिएंस, तो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू SRR पर यूनिट माइनस एक्चुअल। ये दो में बटता है बेटा। ये दो कौन कौन से हैं, एक है और एक है आपका वॉल्यूम वैरिएंस। सर एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल माइनस बजट। एक्चुअल माइनस बजट सबसे इजी है। सर वॉल्यूम का क्या है, सर बाद में लिख रहा हूँ, पहले वो लिख दो ना, आप अच्छा बनाते हो। सर यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, नाम समझना। आखिरी में इफिशियंसी रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटी रहेगा, और एक रहेगा कैलेंडर, एक कैलेंडर वैरिएंस। ठीक है, अब सर इफिशियंसी का फॉर्मूला पहले लिख दो, SH माइनस AH इंटू SRR पर आर, पक्का। अब सर हर जगह वही लिख दो जो फॉर्मूला अपने लिख दे, एक्चुअल बजट, एक्चुअल माइनस बजट, और एक्चुअल माइनस बजट। सर ये अपन ने बोले थे कौन सा है, आउटपुट बेस है, बेस है। और जो कैलेंडर है तो आपको अपने आप आ जाएगा ये कौन सा है, डेज वाला है। ये कौन सा है, डेज वाला। तो सर लिखते जाओ, सर एक्चुअल यूनिट, बजटेड यूनिट, एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। सर इनटू किससे होगा, सर रिस्पेक्टिव से, SRR पर SRR पर आर, ये होगा एस डे, SRR पर डे। आपको SRR पर कैसे निकालते हो, देखो मेरे को कितना इजीली, अगर मैं आपको समझाने जाऊं, कितना इजीली मैंने पूरा का पूरा आपको फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस खत्म करा दिया। फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस में तकलीफ हो गई, किसको बताओ, इतना आसानी से मैंने कर दिया। अब सर मैं एक थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ये जो बजटेड आ रहा है ना, इसको आप लोग लिखेंगे रिवाइज्ड बजटेड आर। सर सर बात समझना, मैं अपनी कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ, मैं क्या चेक कर रहा, मेरी कैपेसिटी चेक कर रहा। तब क्या होगा, मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ। मैंने 25 दिन में, अगर आप लोग क्वेश्चन में हो तो क्वेश्चन में आएंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14 में। बात समझना बेटा, मेरे को तो बजट 25 दिन का दिया हुआ है, बजट 25 डे का दिया हुआ है। उसमें कितने घंटे काम किया उसने, 20,000 घंटे काम किया। कितने घंटे का काम किया,
20,000 घंटे काम किया सर, एक्चुअल में वो 26 दिन काम कर रहा है और काम कितना किया 21,000। तो सर सीधी सी बात है, मैं कैपेसिटी दिख रहा सर, मैंने ऊपर में फॉर्मूला क्या लगाया था कि अगर आप लोग यहाँ पे थे होंगे 21,000 माइनस 20,000 क्या था, 21,000 माइनस 20,000 था पक्का। पर सर यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये गलत दूंगा सर, क्यों, मेरे को तो 21,000 कितने दिन के लिए, 26 दिन की कैपेसिटी है, 21,000 कितने दिन की कैपेसिटी है, 26 दिन की। और वही ये जो 20,000 है ये कितने दिन की कैपेसिटी, 25 दिन की, ये बस कितने दिन की कैपेसिटी है, सिर्फ 25 दिन की। इसलिए यहाँ पे बेटा पहले मैं क्या करता, मैं वरायंस हटा देता हूँ कैलेंडर का, मतलब कि जो 1-2 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, मतलब मैं पहले 26 माइनस, जब मैं एक्चुअल आज लिखूंगा आप 21,000, तो यहाँ पे बजट लूंगा मैं 26 दिन के हिसाब से लूंगा सर। वो कैसे होगा सर, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर 20,000 25 का, 20,000 दिन का है तो 26 दिन का कितना, 26 दिन का कितना, तो इंटू 26, तो 20,000 डिवाइड बाई 25 करो तो कितना आएगा 800 आ रहा है, यानी कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है 800, और इंटू क्या कर दूंगा 26, यानी कि 20,000। अब सोचो कैपेसिटी के बारे में, 26 दिन में वो 20,800 कर सकता था, तो 21,000 यूटिलाइज किया, मतलब कि कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज किया, मतलब कि क्या कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। पक्का बात समझ में आई, कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझ में आया किस तरीके से आ रहा है। तो सर सब कुछ चेंज हो जाएगा कि मेरे आंसर्स, सर आंसर सारे चेंज नहीं होंगे, कुछ आंसर चेंज होंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन से आंसर चेंज हो गए। तो ऊपर आ जाते हैं अपन, अभी इसका इफेक्ट देते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 का कोई आंसर पूछे आपको, तो वॉल्यूम तक के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और वैरिएंस ऐड होगा। सर इफिशिएंसी में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इफिशिएंसी में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सर। यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं फोर्थ वैरिएंस लिखूँ कैपेसिटी वैरिएंस, कैसे ए एच माइनस आर बी आर, एक फॉर्मूला ही होगा, और एक और आपका क्या बन जाएगा वैरिएंस। सर कैलेंडर वैरिएंस कैसे लिखूंगा मैं, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इंटू एस आर आर, और एस आर आर पर डे कैसे निकालूं, तो बजटेड कितना है मेरा 12,000 डिवाइड बाय 25,000, 12,000 डिवाइड बाय 25, पक्का। तो ये कैसे आया सर, मेरे को लगता है आपको पता होगा, जैसे मैं एस आर आर पर यूनिट निकालता पर आर निकालता, वैसे मैंने डे का निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 25, 1 इंटू 480, मतलब 480 फेवरेबल, 4 क्या फेवरेबल, पक्का बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो सर ए एच कितना है मेरा 21,000, सर आर एच कैसे, कितने दिन काम किया उसने, 20,000 घंटे काम किया 25 दिन में, 20,000 घंटे काम किया कितने 25 दिन में, तो 26 दिन में वो कितना काम करता है, वो कितना काम करता है इंटू एस आर आर पर आर, यानी कि 0.06, तो कितना हो जाएगा ये 20,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 26, 20,800 माइनस 21,000 करोगे 200, 200 इंटू 0.6, ये फेवरेबल आ रहा होगा 120 फेवरेबल 100, पक्का। अगर आप इसको देखोगे ना, इन दोनों का आंसर ये होगा, ये दोनों का आंसर ये होगा, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले में मैं कैलेंडर वैरिएंस भी निकाल लेता हूँ और साथ में कैपेसिटी का वैरिएंस भी निकाल लेता हूँ, तो दो अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूँ तो दो अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, बात समझ में आई, पक्का। बाकी कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके पूरे पूरे आंसर पे, ये दो वैरिएंस की वजह से, ये दो वैरिएंस की, पक्का। तो कैपेसिटी की बात की तो कैपेसिटी बेटा उसके हिसाब से ना, तो 25 दिन की कैपेसिटी को आपको पहले 26 दिन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से एक और वैरिएंस आएगा कैलेंडर वैरिएंस। तो कैपेसिटी वैरिएंस दो वैरिएंस टूट जाता है, कैलेंडर और कैपेसिटी, पक्का। तो आपको जो जो लिखना है वापस से एक बार ये लिख लो, पक्का आपने लिख ही लिया होगा, ये वापस से आप लोग लिख लेंगे, सारे फॉर्मूले लिखिए वापस से लिखिए, फिर अपन अगले सेशन में, अब अगले सेशन से सारे क्वेश्चन करेंगे। पर इसके पहले मैं एक पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो डालूंगा, वो आपको चेक करना है, वो पूरा लिखना है आपको, फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, और आपको घर पे भी बार बार फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, क्योंकि एक बार फॉर्मूले भूल गए तो बेटा सब कुछ भूल जाओगे। फॉर्मूले बेसिक है, पर मैंने आपको समझा चुका हूँ कि बेसिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड निकालना,
ठीक है। अगले उसमें मैं इसका एक और तरीके बताऊंगा। आप लोग के बुक में ना देखना एक जगह में सारे फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं, तो वो दोनों साइड से लिखे हुए हैं, मतलब कि इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड से। तो मैं आपको एक एक नॉर्मल सा एक रिलेशन बताऊंगा ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े और वो दूसरे साइड के फॉर्मूले पर रटेंगे बेटा। मैं आपको बता रहा ऐसा क्यों, क्योंकि चीज़ कैसी, कुछ टीचर्स करते हैं वो क्या करेंगे, आपको दूसरे साइड का भी फॉर्मूला बताएंगे, यानी इनपुट का भी फॉर्मूला और आउटपुट का भी फॉर्मूला। मैं नॉर्मली ये नहीं करता। सर क्यों नहीं करते आप? सर क्योंकि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको दोनों तरफ के फॉर्मूले लॉजिक समझाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर लॉजिक तो समझ में आ जाएगा पर कुछ याद नहीं रहेगा, और एग्जाम में मार्क्स याद रखने के। तो जिसको भी अलग से समझना हो तो मैं उसको मोस्ट वेलकम है, वो मेरे को मैसेज करे, मैं इसको समझा दूंगा। पर यहाँ पे मैं ओवरऑल जनरल पब्लिक में क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बता दूंगा एक टाइप का। दूसरी तरफ से अपन याद करेंगे, दूसरी तरफ से अपन क्या करेंगे, याद करेंगे। पक्का? चलिए इसको मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।